Hello students, welcome to my Digi Classrooms powered by A1 Toppers Academy. Today we are going to start with a very important chapter of physics, that is chapter electricity. It's the first lecture of chapter electricity. So we are going to start with the very first question, that is what is electricity? Electricity is the eighth wonder of the modern civilized world. Its discovery and utility have created a great impact on the civilized world. Life today is totally dependent on it. तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जिसने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल और इजी बना दिया है। इस एनर्जी की फॉर्म को हम और भी बहुत सारी एनर्जी की फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इट इज यूज्ड इन होम्स, स्कूल्स, इंडस्ट्रीज एंड मेनी अदर प्लेसेस, और इवन हमारे घर के अंदर यूज होने वाले बहुत सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी के ही इफेक्ट्स के साथ वर्क कर रहे हैं। तो we are going to start with the very important topic about the discovery of electricity. So in 600 BC, Greek philosopher Thales ने observe किया था amber when rubbed with a wool. Amber को जब हम wool से rub करते हैं, it acquires the property of attraction. उसके अंदर एक ऐसी property आती है कि वो छोटे-छोटे small bits of paper, dry leaves और dust particles को अपनी तरफ attract करती है। So the word electricity in fact derived from the Greek word electron, जिसका meaning है amber. Little progress was made in the 16th century. William Gilbert उन्होंने एक ऐसा फाउंड किया, एक ऐसे सब्सटेंसेस को फाउंड किया जिसमें उन्होंने बिसाइड एम्बर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस देखे जो खुद इलेक्ट्रीफाइड होते हैं, जिनके अंदर रब करने के बाद कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं जिसकी हेल्प से वो और सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा मेथड जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाइड करते हैं रबिंग की हेल्प से, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो अब नेक्स्ट इज चैप्टर ओवरव्यू। तो चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या मेथड्स हैं किसी भी बॉडी को चार्जिंग करने के, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, व्हाट आर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट्स और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम सीखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस चैप्टर को, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके सारे वीडियोस को अच्छे से देखिएगा, बिकॉज इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स क्लास 10th, और इस चैप्टर में से आपको एटलीस्ट 3 to 4 मार्क का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आएगा। और अगर आपका बेस क्लियर होगा, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होगी, तो वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपके लिए मुश्किल नहीं हो। तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? Charge is the property of matter due to which it produces and experiences electrical and magnetic effect. तो ये एक मैटर की ही प्रॉपर्टी होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था मैटर कहां से मिलके बनता है, ये टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, एटम से मिलके बनता है। और एटम्स का हमने इनसाइड स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एटम्स के अंदर होता है न्यूक्लियर पार्ट, और न्यूक्लियर पार्ट के आउटसाइड होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो उसका न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो ये एक मैटर की ही प्रॉपर्टी है, जो कोई भी मैटर एग्जिबिट करता है जिसके अंदर चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर कोई भी एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों? बिकॉज उसके अंदर हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, द एटम कंटेन्स पॉजिटिवली चार्ज, और अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होंगे, एक्सेस कब होंगे? जब वो किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, then it got negative charge. So there are two types of charges. First is positive charge, second is negative charge. So positive charge is what? It is due to the electron deficiency. When any atom loses electron, it gets positively charged. And what about the negative charge? It is due to the excess of electron. When any atom gains any electrons, it consists of negative charge. So dear student, the SI unit of charge is coulomb, which is denoted by C. C is the symbol to denote the unit of coulomb.
and the CGS units of charge is stat coulomb. So stat coulomb is the CGS units of charge. It is detected and measured by a device called as electroscope. तो electroscope एक ऐसा device है जिसकी help से हम लोग charge को measure कर सकते हैं. तो हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं चार्जेस की, कैसे भी किसी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. तो आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं एबोनाइट रॉड को जब हम रब कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फर, तो वो कैसे चार्ज्ड हो रही है. तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. सिल्क क्लॉथ को जब हम रब करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लास, तो वो कैसे चार्ज हो रहा है. तो चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, कोई भी एक सब्सटेंस जिसके अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है, तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाता है और दूसरे सब्सटेंस उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है. तो लूज करने के बाद जिस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, तो वो कौन सा चार्ज हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज, एंड जिसने उनको गेन किया है वो कौन सा चार्ज हो जाता है, इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. तो ये एक डिवाइस है दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ विच हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है. उस चार्ज की नेचर को भी हम चेक कर सकते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज इट कंसिस्ट ऑफ. नाउ we are going to learn what are the properties of charge. चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं. सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व. इस यूनिवर्स के अंदर जितना भी चार्ज है दैट इज कंजर्व, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट रिमेन्स सेम. सो ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा. लाइक चार्जेस पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एंड थर्ड प्रॉपर्टीज इज चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर. चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर टू टाइप्स के चार्ज हैं, पॉजिटिव 3 कूलम एंड पॉजिटिव 5 कूलम, so they both add up to give us positive of 8 coulomb. So charges are additive in nature. And the fourth property is quantization of charge. Charges हमेशा quantized होते हैं. कोई भी टोटल चार्ज अगर हम किसी भी कंडक्टर में निकालना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्लेस्ड इन द कंडक्टर मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ऑन द कंडक्टर. एंड यू पीपल नो दैट द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.67 multiplied by 10 power minus 19 coulomb. So this property of charges are called as quantization of charge, which states that total charge is equal to the integral multiple of the number of electrons present in it. And charge is a scalar quantity. Charge एक scalar quantity है. Now we are going to learn what is Coulomb's law of electrostatic. डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ये पढ़ोगे कि अगर कोई भी दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और कोई भी दो अनलाइक चार्जेस अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है. अगर वो रिपेल कर रहे हैं या वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स है जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्शनल फोर्स. तो उस फोर्स को फाइंड करने के लिए, उस फोर्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कूलम्स ने हमें एक लॉ दिया था जिसकी हेल्प से हम किसी भी दो ऐसे चार्जेस जो रेस्ट पे पड़े हैं उन दोनों के बीच में फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लॉ व्हिच इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ. Let us now understand what is Coulomb's law. Yes, Coulomb's law, it states that let us suppose आपके पास दो charges हैं. This is body first which consists of Q1 charge and this is body second which consists of charge of Q2 coulomb. तो ये कोई दो bodies हैं, body A and body B, which consist of Q1 and Q2 charges, and let us suppose these two bodies are placed at a distance of r meters apart. So this is the distance between these two bodies. According to the Coulomb's law, the force between these two bodies is directly proportional to the magnitude of product of their charges. So what is the product of their charges? It is Q1 multiplied by Q2. So it is directly proportional to the product of their charges, and force between any two objects is inversely proportional to the square of distance between them. So these are the two parameters on which the force between any two charged body depends. First is the product of charges, second is the distance between them. So by combining these two, first and second, force becomes equal to Q1 Q2 over r square. So this is the
force which is directly proportional to the product of two charges over distance between them, square of distance between them. So here to remove the sign of proportionality, we have to use a constant K. So K Q1 Q2 over R square. So this force is equal to constant K multiplied by Q1 Q2 over R square. Here the value of K is 9 multiplied by 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. So it's the value of the K which is constant everywhere. So it's the constant which is used in the Coulomb's law of electrostatics. So this law states that force between any two charged body is directly proportional to the product of their charges, inversely proportional to the square of distance between them. By combining these two, it becomes Q1 Q2 over R square. To remove the sign of proportionality, we have to use a constant K. So K is equal to 9 into 10 power 9 Newton meter square per Coulomb square. I hope you understand the Coulomb's law of electrostatics. Now, we are going to learn what are the methods of charging. So dear students, we have two methods of charging. First method is charging by conduction and second method is charging by induction. Charging by conduction का मतलब क्या होता है? जब हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को किसी भी चार्ज्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लेके आते हैं, जब कोई अनचार्ज्ड बॉडी किसी चार्ज्ड बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो क्या होता है, जो चार्ज्ड बॉडी है उसमें से कुछ चार्जेस अनचार्ज्ड बॉडी में फ्लो करते हैं, जिसकी हेल्प से अनचार्ज्ड बॉडी भी चार्ज्ड हो जाती है. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन. And there is a second process which is charging by induction. So what does this process say? This process says that in this process हमें charged body को सिर्फ नजदीक लेके आना है किसी भी न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास, बट हमें टच नहीं करवाना. तो उस मेथड से क्या होगा, किसी भी चार्ज्ड बॉडी की हेल्प से हम किसी न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर उसके चार्जेस को पोलराइज करेंगे और वो न्यूट्रल कंडक्टर भी चार्ज्ड हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज charging by induction. Now we are going to start with the next topic, that is conductors and insulators. What are conductors? So conductors क्या होते हैं students? Conductors are those substances through which charges can pass easily. कि वो ऐसे substance जिसके अंदर कोई भी charge easily pass कर सकता है, जो electricity को conduct करवा सकते हैं. They all are called as conductors. Examples: metals, aqueous solution of salts and ionized gases are all conductors. In the case of solids, there are free electrons which are known as conduction electrons, which are responsible for the conducting electricity through them. Now, what are insulators? Insulators क्या होते हैं? Insulators are those substances through which charges cannot pass easily. So they all are called as insulators. Example: glass, porcelain, pure water, and all gases are insulator. Insulators are also called as dielectrics. Free electrons are absent in the insulators. Insulators can be easily charged by friction. So I hope आपको conductors और insulators के बारे में समझ में आया होगा. Next topic is types of electricity. Electricity की कितनी types है? There are two types of electricity, students. First is static electricity. Second is current electricity. Static electricity में क्या होता है? In this, electric charges are at rest because the word static itself stays at rest. तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में है, वो अपने आप मूव नहीं करते, तो हमें उनको मूव कराने के लिए ऐसे प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं, लाइक रबिंग, लाइक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. So all these phenomena which are used to transfer the charge from an uncharged body, from a charged body to the uncharged body is called as static electricity. जैसे आप लोगों ने एम्पर की एग्जांपल पढ़ी थी, जैसे हम लोगों ने रबिंग पढ़ा था. ऑल दीज प्रोसेस it deals with the static electricity. Second is current electricity. Current electricity में स्टूडेंट्स क्या होता है? इस इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो मोशन में होते हैं एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, और वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं. तो इस इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग किसी भी चार्जेस को मोशन के अंदर उसकी फिजिकल इफेक्ट्स को देख सकते हैं मोशन के अंदर. तो जो आपका चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर है, इट ऑल डील्स विद द करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो आई होप आपको इस
पूरे वीडियो से बेसिक्स क्लियर हुए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्जेस क्या होते हैं, हम किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, किसी भी दो चार्ज्ड बॉडीज के अंदर फोर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, and what are the types of electricity. In the next video we are going to start with the current electricity, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, हम लोग कॉम्बिनेशन सीखेंगे, हम लोग उसमें ये पढ़ेंगे कि हम किसी भी सर्किट को कैसे डिजाइन करते हैं और उसके अंदर कैसे रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को लगाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर वॉच कीजिएगा, उसकी हेल्प से आपका चैप्टर का काफी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। So thank you very much. Thanks for watching this. Please subscribe this channel, like this video and share this video with your friends.